लास्ट में हम ये कार्टून को कटिंग को डालते हैं। अंतर बताना है उधर से कि क्या दिख रहा है अंदर। दिख रहा है भीग गया है, ये पूरा भीग गया, ये अंदर में सूखा है ना। चलो इसका पानी भी ऊपर चढ़ा है, जहाँ तक डाले हैं वहीं तक। चलिए अब देखिए हम डाले थे यहीं तक, अब पानी यहाँ भी आ गया है। ठीक है, अब जो है हम आपको बताना चाह रहे हैं दोनों खेत को देखने के बाद कौन सा खेत पहले सूखेगा, क्योंकि खेती तो हम लोग यही पानी से होता है। हाँ। तो जमीन में अगर अंदर में नहीं जाएगा तो पानी सूरज महाराज उसको सौंप लेंगे, ऊपर में रहेगा तब सौंप लेंगे। अब पानी के अंदर घुस गया तो उसको क्या सौंपेंगे, अंदर में नमी बना हुआ है, तो हमारा फसल को फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं। मिट्टी जब कोड़िएगा ना तो अंदर में आपको जो बोले ना एक लेयर दो लेयर के बाद हमें देखिएगा तो अंदर में सूखा दिखेगा, जैसे ये सूखा दिख रहा है। ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं तो पूरा ये गीला हो गया, लेयर वाइज पूरा गीला हुआ है। ठीक है, अब दोनों को छू के देखिए तो सर देखिए क्या है ना, ये पानी जो है इसको डालने से मिट्टी के अंदर जहाँ पकड़े हैं वहाँ भी सॉफ्ट हो गया होगा। हुआ है ना। होता क्या है कि हमारा जमीन ऊंचा है, हम सिंचाई कर रहे हैं तो उधर पानी नहीं चढ़ा तो उसके लिए 1 घंटा और चलाते हैं, जरूरत नहीं है इसको डालने से, खींच लेगा, साबित हो गया ना। तो अब क्या है कि ये मिट्टी को हल्का बना देगा, सबसे पहला काम। ठीक है, और हमारा जो खाद का मात्रा होता है उसको भी ये कम करेगा। टेल्कोन पाउडर था, टेल्कोन पाउडर है लाए। ठीक है, दूसरा फायदा आपको बता रहे हैं। हम लोग बाजार से कोई न कोई कीटनाशक लाते हैं, कोई न कोई कीटनाशक लाते हैं अपना फसल में स्प्रे करने के लिए, बीमारी उमारी में। हाँ। तो जो कीटनाशक आप लाते हैं बाजार से, मान एग्जांपल देते हैं 500 रुपया एक बोतल लिए आप कीटनाशक, जिससे आपका 15 लीटर का टंकी में पानी बनेगा। ठीक है, अब वो 15 लीटर का पानी का टंकी आप अगर यूज कर रहे हैं तो 2 कट्ठे में आपका यूज हो रहा है। अगर इसको हम सिर्फ 5 ml उसी टंकी में डाल दें, ठीक है ना, क्या होगा, पाउडर लगाता है ना सोल्यूशन कुछ पाउडर छो कौन पाउडर है ना, ला तो नाइसिल पाउडर कुछ नहीं, छोटको कौन पाउडर लाओ, समझे। तो वो जो है हमारा अगर 2 कट्ठा में यूज हो रहा है, और अगर हम 5 रुपया बढ़ा दिए खर्च उसमें, 500 के जगह में 5 रुपया बढ़ा दिए, और अगर मेरा वो 2 कट्ठे के जगह में 5 से 6 कट्ठा अगर मेरा स्प्रे हो जाएगा तो 1000 रुपया का बचत हो जाएगा ना। चलिए उसको कैसे मानेंगे, ये दोनों पत्ता को हम लिए और दोनों गिलास में डाल देंगे। अब देखिए इसमें बूंद बूंद का दाग दिख रहा होगा, ये पूरा कवर हुआ है। ये साधारण पानी है, ठीक है, इसमें केमिकल है, इसमें वो है। अब जो है हम देखिए केमिकल नहीं है, दोनों में क्या अंतर है। तो अब क्या है भी नहीं है, ऑर्गेनिक होता है, वो हम उसके ऊपर भी हम जाएंगे, उसमें नहीं मिला जाता है केमिकल, उसके ऊपर भी हम जाएंगे। तो ये जो है अगर हमारा मान लीजिए स्प्रे कर रहे हैं, इधर से करते हुए जा रहे हैं उधर, और उधर से फिर वापस आ रहा है, इधर लगता है नहीं हुआ है, थोड़ा सा और दे, इसलिए कि वो पत्ता में पकड़ ही नहीं रहा, वो गिर जा रहा नीचे, तो बर्बाद ना हो गया, मेरा हाथी भी बर्बाद हो गया और दवा भी। अब इसको अगर हम मिला दिए तो ये दूर से ही चमक रहा है, देख लीजिए चमक रहा है, बूंदे बूंदे, तो दूर से दिखेगा कि हाँ इधर हो गया है, अब इधर देने की जरूरत नहीं है। अब कितना पानी पड़ जाए ये धुलेगा नहीं, कितना आंधी तूफान आ जाए ये धुलबे नहीं करेगा। ठीक है,
तो ये चीज़ है। अब दूसरा चीज़ हम आपको क्या बता रहे हैं, हाँ हम लोग जो यूरिया डालते हैं, हाँ कोई भी खाद डालते हैं, उसमें होता है नाइट्रोजन। हाँ ठीक है, वो साबुदाना हमारे जमीन में काम नहीं करता, वो तो हमारे जमीन को और टाइट बनाता है, इसका बंजर बनाता है। नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे जमीन के ऊपर काम करता है। अब नाइट्रोजन हमारे जमीन को चाहिए 46%। से बात कर रहे थे। बोरिया आप जैसे ही खोलते हैं कि हवा के संपर्क में आ जाता है, नाइट्रोजन मतलब गैस, ठीक है। अब वो जो हवा के संपर्क में आने से आपका वो नाइट्रोजन उड़ जाता है, फिर आप खेत जाते हैं, खेत में डालते हैं। जब तक आप डाल रहे हैं 1 मुट्ठी, तब तक तो यहाँ हवा के संपर्क में है ना, डलिया में निकल रहा है। तो 70% उड़ गया और 30% बचल है नीचे गया। तो दिन ब दिन क्या हो रहा है, खाद का मात्रा को बढ़ाना पड़ रहा है। यही कारण है। अगर हम इसको उस खाद में मिला दिए तो मेरा 30% ऊपर जाएगा, 70 नीचे जाएगा। ठीक है, हमारे जमीन में 22% भी नाइट्रोजन नहीं जा पा रहा, जिसके चलते दिन ब दिन लोगों को खाद का मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अब हम इसको कैसे दिखाएंगे, इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको। समझिए, ये मेरा नाइट्रोजन है, यूरिया, इसको भी हम डालें थोड़ा सा, और इसको भी कुछ दिख रहा है, दूर वाला तो नहीं दिख रहा होगा। ये तो भूल गया सर, भूल गया ना, ये ऊपर में ही पड़ा हुआ है। चल गया ना। अब ये जो ऊपर में है तो इसका नाइट्रोजन उड़ रहा है, और जो अंदर चला गया तो चला गया, क्या उड़ेगा, मिट्टी में चल गया। ठीक है। तो पहली बार में आप क्या करेंगे, 30% खाद का मात्रा को कम कर देंगे। जितना खाद आप डालते हैं 30% कम कर दीजिए, कम करना है। ठीक है। और इसको आप मिला दीजिए 1 बीघा में 160 ml, और इसको डालिएगा 200 ml। ठीक है। अब क्या होगा, जब 30% हम खाद को कम कर दिए हैं, और बगल में जो लोग अपना जिस हिसाब से खेती कर रहा है उस हिसाब से खेती कर रहा है, और इसको हम अगर मिला दिए और 30% खाद का मात्रा यूरिया मिला देगा। हाँ, यूरिया में, DAP में, जो भी डालते हैं आप, ठीक है। मान लिया 10 किलो यूरिया भी दे रहे हैं ना, तो 7 किलो देना, 7 किलो दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला देना, तो आपका 3 किलो का यूरिया भी बचत हो गया। मतलब एग्जाम्पल दिए, जैसे 1 बीघा में कितना आप लोग देते हैं, 1 बीघा में 20 किलो, 20 किलो, 14 किलो आप 14 किलो दीजिए। तो 14 किलो दीजिए, ये मिला दीजिए, इसका मात्रा बता देंगे सर कि कितना मिलाना है, कितना ml डालना है, पूरा ज्यादा नहीं डालना है इसको, ठीक है। आपका यूरिया का भी अथी हो गया, खपत कम हो गया, बचत हो गया। जो बचत हुआ उससे ये आ गया आपको, और उससे पैदावार कैसे होगा, और नाइट्रोजन जो आप आग से देख ही लिए, वही अभी और बताएंगे। ठीक है, तो बहुत ये काम करता है, इस पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है साइंटिस्ट लोग, इसीलिए आप लोग को ये आए हैं सर। और ये ट्रेनिंग लेकर के हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिला में ये करते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी क्या हो रहा है आपको बता दें, पंजाब में, लुधियाना में खेती बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे किसान लोगों को अगर खाद नहीं मिलेगा ना तो मारपीट पे उतर जाता है। और वहाँ पे लोग खेती करके पैदावार तो तैयार कर ले रहे हैं, और जमीन भी खराब हो चुका है, और स्पेशल कैंसर का ट्रेन वहीं से चलाया जा रहा है। ठीक है। अब क्या कर रहा है, वो लोग वहाँ से छोड़ के छत्तीसगढ़ घुस गया, और जमीन को नीच पे लेके अब वहाँ पे खेती करना चालू किया। ठीक है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे अभी आप बोले थे हमको ये केमिकल है, हम बोल के नहीं समझाते, हम दिखा के समझाते हैं। ये हल्दी है, इस हल्दी को हम इसमें डालें, ठीक है। हल्दी में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल पड़ जाए तो वो बर्दाश्त करता है क्या, आज भर बहुत शुद्ध होता है। पूजा पाठ, शादी विवाह में, हर चीज में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये नेचुरल चीज है। अभी इसमें कोई भी प्रकार का हल्दी के कलर में है, दूसरा कोई कलर तो नहीं ना। हमारे पूर्वजों ने खेत ऐसे ही देखे थे, शुद्ध नेचुरल। ठीक है, बात करें, ठीक है। हम लोग किए फसल को ज्यादा पैदावार लेने के चक्कर में अपना जमीन ही हाथ से गवा चुके हैं।
जमीन अगर बीमार हो गया तो कम किसान का सबसे बड़ा पूंजी क्या है? जमींदार। जमींदार क्यों बोलता है? क्योंकि हमारे पास जमीन है। अब वही जमीन बीमार हो गया तो अब जमींदार किस काम का है? ठीक है। तो ये जो है हमारा खेत जो है पहले नेचुरल था, अभी डीएपी, यूरिया, पोटास, बायो पावर, बायोजाइन क्या क्या नहीं डाले, जो बोल दिया वही डाल दिया। और उसके चलते लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, लोगों का जमीन तो खराब हुआ ही, क्योंकि आप ज़्यादा रासायनिक वाला सामान खाएंगे तो आपका शरीर तो उतना ही काम करेगा ना। ठीक है। अब आपको ये बता देते हैं, ये हमारे पास सर्फ है, कपड़ा धोने का पाउडर। कपड़ा धोने का पाउडर में 72 प्रकार का केमिकल होता है, तब ये कपड़ा साफ करता है। ठीक है। अब हमको ये साबित करना है कि ये मेरा केमिकल था पहले से या अभी केमिकल डाला गया। अब बताइए, पानी हल्दी के कलर में है या कुछ और कलर हो गया? और कलर दूसरा कलर। यानी केमिकल हम इसको बोल सकते हैं, इसको केमिकल नहीं बोल सकते। ये मेरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार किया गया है समुद्री शैवाल से। समुद्र के नीचे में भी कुछ घास भूसा होता है, ठीक है, जिसको ना कोई धूप मिला ना कोई हवा मिला, वो खारा पानी से जीवित है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ये आखिर खारा पानी में जीवित है, ना धूप मिल रहा है इसको, ना हवा मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी तो इसके अंदर में कुछ ना कुछ तो है। और उसी को निकाल के साइंटिस्ट लोगों ने इसको तैयार किया है हर्बल जैविक के रूप में। ठीक है। तो अभी क्या है कि आज के डेट में हमारा सरकार भी बोल रही है कि आप रासायनिक से मुक्त होइए, दूर होइए, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब किसी भी किसान को सलाह दे रहा है, किसान सलाहकार जाके प्रधान के माध्यम से, वो क्या बोल रहा है कि आप 6 इंच मिट्टी काट के हटा दीजिए। 1 कट्ठा 2 कट्ठा किसी का है ना सर, तो वो भी नहीं हटा पाएगा। ठीक है। कितना हटाएगा? क्यों? खर्चा कितना क्यों? हटाएगा? क्योंकि जब खेत के आर के पास कोदारी चलाते थे, कोदार पारते थे, गड्ढा करते थे ताकि कादा उधर जाए, आज के डेट में सर वो भी नहीं कर पाता। ऐसे तब हाँ ऐसे ही कर देता है, उतना समय कहाँ ठीक है, है। उतना लोगों के पास टाइम भी नहीं है, लेबर भी नहीं मिलता है, ठीक है, टाइम पे, तो लोगों को संभव नहीं है कि हम 6 इंच मिट्टी को हटा के अपना खेती करें। अगर हम इस प्रोडक्ट को यूज करके अगर उस बीमार जमीन को अगर हम फिर से स्वस्थ बना दे तो कैसा बढ़िया होगा ना। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये हम 2 भाग में इसको बांटते हैं। समझिए, ये मेरा 2 किसान है। एक किसान को हम अपने तरीके से सबसे पहले खेत कादो करते हैं, थोड़ा सा उसमें इसको डालेंगे डीएपी जो डालेंगे डीएपी सर। ठीक है। उसके बाद 20 दिन बाद 25 दिन बाद धान को हरियाने के लिए यूरिया डालेंगे, फिर इसको हम थोड़ा सा डालेंगे, इसके साथ में इसको भी डालेंगे 2 बार। तीसरा बार जो है जब धान फूटने लगता है तो उस समय में आप क्या करते हैं, फिर यूरिया मारते हैं। उस समय इसको नहीं देना है, खाली इसी को देना है। तो हम उस समय भी इसको थोड़ा सा क्या, अब हमको ये देखना है कि दोनों जमीन में मेरा फर्क क्या पड़ा। ये मेरा फिर से वापस हल्दी के कलर में आ गया, यानी हमारा जो जमीन बीमार हो रहा था दिन ब दिन उसको हम ठीक कर। इसको अगर प्रयोग करते रहेगा क्या क्या फायदा हुआ सर इस प्रोडक्ट से? पहला फायदा जमीन मैंने बचेगा। हाँ, पहला फायदा हुआ कि पानी आपका कम पानी लगेगा। का सिंचाई का लागत को कम किया। अगर आप गेहूँ अगर जिस समय आप उपजाते हैं उस समय पानी का बड़ी चलता है, हाँ दिक्कत होता है, तो अगर 5 पटवन आप कर रहे थे, ये 3 पटवन में आपका हो जाएगा, काम कर देगा। इसका जीता जागता सबूत यहाँ पे है। ठीक है। दूसरा फायदा क्या होगा, जमीन हमारा हल्का होगा।
हम आलू में यूज कर रहे हैं तो आलू का जड़ जितना ज्यादा भागेगा उतना दाना आएगा, और जितना दाना आएगा वो दाना सब एक साइज होगा अगर हल्का मिट्टी होगा तो। ठीक है, आप लोग फेसबुक वगैरह में या मोबाइल में देखते होंगे, प्लास्टिक से उसको पूरा पैक कर देता है आलू जो लगाता है। ठीक है, और उसमें बूंद बूंद से पानी देना होता है, पाइप लगा दिया रहता है, बूंद बूंद से पानी टपकता है तो वो मिट्टी हल्का रहता है, और मिट्टी जब हल्का रहता है तो उसमें तोड़ता है तो पूरा आलू निकलता है। ठीक है, ये देखे तो वो सब संभव नहीं है सब किसान के लिए, इसलिए कि उसके पास उतना उसमें बोरी कराएगा, समरसेबुल लगाएगा, उसमें पाइप सेट करेगा, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो जो लोग नॉर्मल खेती करता है उस हिसाब से करता है, तो उस हिसाब से खेती करने में भी आपको ये फायदा, ये प्रोडक्ट आपको दिला सकता है। ठीक है, हम सर लहसुन लगाए, लोग लहसुन रोपता है, इतनी खेती रह जाता है, छोटा छोटा मेहनत तो किया, सब कुछ किया, खर्चा भी किया, लेकिन अगर मेरा मिट्टी हल्का रहा तो वो लहसुन मेरा बड़ा हो जाएगा। तो मिट्टी के अंदर में जो भी चीज आपका यूज हो रहा है, जैसे बादाम लगा रहे हैं, ठीक है, आलू लगा रहे हैं, बहुत लोग क्या है कि आपका हल्दी भी लगाते हैं, अदरक भी लगाते हैं, बीट भी लगाते हैं, गाजर भी लगाते हैं, ये सारे चीजों में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आम का जो स्प्रे करते हैं, अभी अक्टूबर नवंबर से स्प्रे चालू हो जाएगा, आप इसको स्प्रे करेंगे, आपका कोई दवाई अलग से देने की जरूरत नहीं है। आपका जो मंजर झड़ जाता है वो मंजर झड़ेगा नहीं, मंजर आने के बाद इसको नहीं देना, मंजर आने से पहले ये दोनों से स्प्रे करना है। ठीक है, मंजर आने के बाद सिर्फ इसी से स्प्रे होगा। बैगन में भी तो ये सब काम आएगा, बैगन में यूज कर सकते हैं, टमाटर में यूज कर सकते हैं, मतलब सारे फसल में यूज होगा, ये कोई ऐसा फसल इससे छूटा हुआ नहीं है, चाहे जिस भी तरह का आप खेती करते हैं। ठीक है, तो दूसरा फायदा आपका क्या हो गया, मिट्टी को भी हल्का रखा। तीसरा फायदा आपको दिया स्प्रे में, आपका स्प्रे बचा दिया। आप 500 रुपये में स्प्रे लाए थे, ये कीटनाशक लाए थे, इसको 5 ml दे देने से आपका 1500 का काम किया। 2 कट्टा में यूज हो रहा था, 6 कट्टा में यूज हो जाएगा, तो 1500 का काम किया ना 500 रुपये में, तो 1000 रुपया का तो बचत हो गया ना मेरा। आप खाद डाल रहे हैं, 30% आपका खाद का मात्रा कम हो गया, तो खाद का दाम कम हुआ, उससे खुश नहीं होना है। हम कम खाद वाला जो अनाज खाएंगे उससे ज्यादा खुश होना है। तो धान में जो कीड़ा वीड़ा लग जाता है उसमें भी काम करेगा। देखिए, कीड़ा जो लग रहा है, सफेद हो जाता पत्ता गिर जाता है। हाँ, जड़ को काट देता है, कीड़ा छेदा कर देता है, तो उसमें क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट है मेरा, इसको लेना है, और मार्केट में कीटनाशक किसी कंपनी का मतलब मोदी केयर में नहीं, मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज में आता है इंडोफिल बोल के, जो किसान लोग कीटनाशक इस्तेमाल करता है, एशिया का नंबर 1 कंपनी, तो उसमें भी बहुत तरह का कीटनाशक आता है। तो इसको मिला के आप खाद के जैसा छींट दिए पानी में, अब पानी है तो मेरा वो मर जाएगा, तो फिर मेरा सब काटेगा ही। अगर आपका ऊपर में पीला पीला पड़ जा रहा है, बीमारी लग जा रहा है, सादा सादा जिसको बकरी बोलते हैं, वही बीमारी देखने को बकरी जो बोलते हैं, लाल भी हो जाता है, सादा भी होता है। हाँ, तो आप ये दोनों को मिला के स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। अभी हर खेत में देखने को मिल रहा है। वो इस तरह हो रहा है ना सर, मिट्टी खराब हो चुका है। बहुत अभी धान फूटने के बाद आप देखिएगा शीशा खड़े रह जाएगा, शीशे खड़े रह गया मतलब उसमें भराया नहीं, क्योंकि वहाँ नीचे कट चुका है। ठीक है, अच्छा, वो बाली दाने नहीं आएगा उसमें, नहीं आएगा, चकला चकली पूरा आपको दिखेगा कि पूरा पीला हो गया, दूर से दिखेगा कि आप बीमार हो गया। तो वो जमीन खराब हुआ सर, जमीन को ठीक करिए ना, सब ठीक हो जाएगा आपका। सही बात है, शरीर में हम खाएंगे नहीं, पोषण नहीं मिलेगा तो दवाई कितना चलाएगा। उसी तरह वो धान को बेचारा को पोषण नहीं मिल रहा अंदर से, किसी तरह पानी खाद से तो उसको बढ़ा दिए, लेकिन अब कितना टिकेगा। हम लोग जानेंगे कैसे कि मिट्टी का क्वालिटी खराब हो गया। मिट्टी का टेस्टिंग करवाइए, तब न समझ में आएगा हमको। मिट्टी का क्वालिटी का ये टेस्टिंग, सब चीज जो आपको देखने को अभी मिल रहा है, ये आज की बात नहीं है। हाँ, ये तो हर वर्ष साल में होता है, धान में कहीं न कहीं उस तरह, कहीं लाली, कहीं चकला चकली। हाँ, ये पहले नहीं होता था चाचा, बहुत पुराना जमाना में नहीं ये होता। आज जिस से समय गोबर का 15 खेती साल होता था, 20 साल पहले जाइए, जिस समय गोबर से खाद का जब खेती उतना ज्यादा होता था चलन उस नहीं समय था। नहीं होता था। आप गन्ना को एग्जाम्पल लीजिए,
देखिए हम लोग छोटा मोटा ही नहीं आप किसान लोग भी हैं, सुनिए, हाँ सुनिए। जी हम लोग छोटा मोटा ही किसान है, लेकिन खेती से जुड़ा हुआ लोग हैं। हाँ इसीलिए तो आप सही चीज बता पाए। लेकिन ये आज की बात नहीं है, हाँ ये वर्षों से हो रहा है। हाँ तो ये हम लोग जानना चाहते हैं, आप किस कंपनी से आए? मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज। मोदी ग्रुप। हाँ मोदी केयर ये है इंडस्ट्री, मोदी केयर ग्रुप जैसे ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी कंपनीज है ना, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसका ढेर सारा है ना 32। मैंने मोदी कौन सा मोदी? सर ये मोदी कंपनी है। सुनिए, एक मिनट अरे यार मोदी रुकिए, टाइटल हुआ, रुकिए, हाँ कंपनी नहीं हुआ। हाँ वो सही बोल रहे हैं। मोदी तो हाँ देखिए 1932 में राय बहादुर गुजरमल मोदी ने चीनी मिल का स्थापना किया था मुजफ्फरनगर और दिल्ली का, गाजियाबाद के दिल्ली बीच का। में, ठीक है। और वो शहर आज के डेट में मोदी नगर के नाम से जाना जाता है। और आज 70% चीनी का सप्लाई हिंदुस्तान में मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज ही करती है। बाजार में TCTC का चाय आता है, ठीक है, चाहे डालमिया हो या खुशबू हो या कुछ भी हो, जिसमें TCTC लिखा हुआ होगा वो मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज ही सप्लाई करती है। दालमिया नहीं, दालमिया छोड़ के हम क्या बोले वो अलग TCTC कंपनी थी। हम क्या बोले TCTC जिसमें लिखा होगा हम्म। हम उसकी बात कर रहे हैं, वो उन्हीं का है। पान गिलास पान मसाला का शाहरुख खान ऐड कर रहे हैं, वो मोदी पेड ग्रुप ऑफ- अलग चीज हुआ, इंडो- पेड वो अलग देखिए, चीज हुआ। एक प्रोडक्ट जो करते हैं वो अलग। उसी का अलग अलग ब्रांड का प्रोडक्ट हम ये कर रहे हैं। हाँ उसी अलग का अलग। एक ब्रांड ये ये हुआ। उसी का एक अलग ब्रांड ये है। भी है। इसका अलग प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये अलग हुआ। वो प्रधानमंत्री वाला नहीं है। नरेंद्र जैसे मोदी बता का दिया। इससे कोई लेना देना नहीं है, पहली बात बता देते हैं। 1932 से उस वो समय हमको लगता है उसका 1932 जन्म भी होगा कि नहीं होगा, ना जन्म कहाँ से हुआ होगा? वही तो बोल रहे हैं, ठीक ये है। आजादी और उस के समय पहले से 1970 में भारत सरकार को इन्होंने अपना एक फैक्ट्री को भारत सरकार को दान में दिया था। उस समय पद्म विभूषण से अवार्ड भी मिला हुआ है। इंडोफिल आपको इंडोफिल तो पता होगा अच्छा? अरे मोदी को लेटर टाइम भी इंडोफिल आता जो है आता है बाजार किसान का कीटनाशक बहुत आता कीटनाशक है, आता वो है। इसी कंपनी में। इसी कंपनी का है। हाँ। हाँ लेकिन इसका ये- भारत में बहुत सारा अलग अलग देशों में भी बहुत बड़ा बड़ा व्यवसाय कर रहा है, ठीक है। जैसे टाटा कंपनी का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है मुंबई में, जो कैंसर का इलाज होता है। उस हॉस्पिटल को टाटा कंपनी का मालिक पैसा कमाने के लिए नहीं, दान पुण्य के नाम पे चला रहा है। चैरिटेबल संस्था है ये, जिसको ट्रस्ट बोलते हैं। तो मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो चैरिटेबल संस्था है वो है मोदी की, ठीक है। यहाँ से उसका पैसा कमाने का मकसद नहीं है, जैसे टाटा हॉस्पिटल का मकसद नहीं है। यहाँ पे पब्लिक को फायदा दिलाने की मकसद से इस कंपनी को 1996 से चालू किया है, ठीक है। और पब्लिक को अगर फायदा होगा तो जो पब्लिक इसमें कुछ वर्क करेगा, जैसे कोई किसान सलाहकार बन गया या कोई किसान कृषि जो प्रधान बन गया, उस हिसाब से अगर कोई इसके ऊपर वर्क करता है तो उसको अलग से इनकम कंपनी देती है ऊपर से, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है, अगर इसको आप करते हैं, प्रयोग करेंगे तो इसका फायदा दिखेगा। तो जब आपका इसका फायदा दिखेगा तो आप इसको रेगुलर प्रयोग करेंगे, तो आपको दिन ब दिन आपका खेती का लागत कम होते जाएगा। हाँ, जैसे पहली बार अब- में आप सोचिएगा कि हम खादे पूरा बंद कर दे, तब संभव नहीं क्योंकि है। किसी को पीने का लत लगा है तो एक बार में नहीं छुड़ा सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है हमारे पास में। पपीता में जो जैसे हम जैसे बागवानी करते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं खेसर में गए हैं, वो जो बगल में बागवानी है, वहाँ पे हम इसका ट्राई किए हैं खुद। क्योंकि जब हमको सर बताया तो हम बोले हम ऐसे बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि एक पदाधिकारी भी है यहाँ पे हम, और 2 ब्लॉक देखते हैं। तो हम अगर जनता के सामने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले अपना ट्राई करेंगे। तो मेरे पास खेसर में अगर कोई आइएगा तो हम दिखाएंगे इसका जीता जागता, उसका स्टेप बाय वीडियो भी बनाए हैं, और उसका हम दिखाएंगे फल का साइज और कैसे। अभी हम फोटो लिए जस्ट इन्हीं के साथ लिए, तो हमको मन पूरा गदगद हो गया। और एगो जो सर हैं, हेडमास्टर रिटायर्ड हैं, जिनका मकान है सुनील सिंह, शायद जानते होंगे आप लोग, सुनील नाम है, ठीक है। वो पूरा उनका घराना है, वो पूरा जमींदार। तो उन्हीं के बागवान में हम ये ट्राई किया, उन्हीं के साथ किए। वो बोले जितेंद्र तुम कौन सा दिया है, हाँ नहीं वर्मा जी आप कौन सा दिए हैं? तो 3 दिन में रिजल्ट मेरा बैगन में दिख गया, जो मरा जैसा लग रहा था आपका हरिया गया। अभी हम दिखाएंगे उस पौधा को, समझे ना। तो ये इसका पावर है, और ये पावर अब मुंह से हम बोल देंगे तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये तो एक सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन है। पपीता में कैसे यूज किया इसको? पपीता में जड़ में
कोड़ के, हाँ उसको घोल बना के डाल घोल दिया। बना के इसको जो डीएपी पोटास ये सब में थोड़ा सा 100 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम डीएपी ले लीजिए थोड़ा सा। अगर एक गाछ है तब, अगर 10 गाछ है तो हम 200-250 ग्राम लेंगे। तो उसमें मिला करके 1 ठिप्पी, ठीक है, और 2 ठिप्पी वो 1 ठिप्पी या 2 ठिप्पी उसको मिला दीजिए उसमें डीएपी में मिला करके कोड़ के भुरभुरा बना के उसको मिट्टी को पहले झाँप भुरभुरा दीजिए। बना लीजिए, उसके बाद फिर उसमें डाल के दे दीजिए और उसको मिट्टी के ढक दीजिए और 5 से 6 घंटा बाद उसमें पानी दे दीजिए, क्योंकि उसमें खाद दिए है ना, उसमें गर्मी है तो उसको ठंडा करना है। तो वो दे करके उसको देखिए, रिजल्ट देखिए। आप छोटा सा एक बैगन या कुछ भी सब्जी लगाएं उसमें इसको देख करके देखिए। विधि वही है और एक पेज में पूरा विधि वाला है, हम मेरे मोबाइल में है, वो हम दे देंगे कि कितना एकड़ में कैसे यूज करना है ये सब का, वो किसान को बताया गया है कंपनी के द्वारा, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो सर को बुलाने का मकसद था, तो हम वही बोले कि हम पहले ट्राई करेंगे तब हम जाएंगे। कल के डेट में मान लिया हम ये किए, इनको प्रमोट किए, चूंकि ये एक सोशल सामाजिक काम हुआ, ये तो मतलब पैसा किसान का बच रहा है। ये अगर समझिए ये प्योर ऑर्गेनिक है, ये तो देख लिए जीता जाता। कोई अगर स्टूडेंट बच्चा होगा पढ़ने वाला, कोई है 9th-10th में पढ़ता है, कौन 10th में, कौन क्लास में पढ़ता है? 10th में केमिकल रिएक्शन पढ़ा है ना, सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, नमक बनाता है ना, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें रिएक्शन मान लिया केमिकल नहीं है, उसका क्या हो सकता है? केमिकल अगर कुछ चीज में नहीं है तो कैसे मानेंगे कि उसमें केमिकल नहीं है? उसको हम डालेंगे उसमें, कुछ में मान लिया प्योर चीज दे दिए। टेस्ट करता है, लिटमस टेस्ट किया है ना, हाँ स्कूल में लिटमस पत्र, हाँ चेक किया है ना, पढ़ा होगा ही। तो उसमें कैसे हमको पता चलेगा कि है केमिकल है कि नहीं? तो उसमें केमिकल युक्त कुछ मिलाएंगे, रिएक्शन करेगा तो समझेंगे उसमें केमिकल मेरा कुछ मिला हुआ, नहीं करेगा तो नहीं मिला हुआ। तो ये तो करके दिखाए, सर्फ डाले तो कैसे रंग बदल गया, हल्दी का रंग कैसे बदलेगा? जब तक हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी केमिकल नहीं डालेंगे तो बदलेगा? वो तो लिखा हुआ है बुक में भी तुम्हारा। जैसे ही हम सर्फ डाले, सर्फ चूंकि केमिकल से बना हुआ है, सब जान रहा है कैसे बना है इसका विधि, तो हम ये डाले तो वो क्या कलर छोड़ दिया, चेंज हो गया, इसका मतलब केमिकल है। और जब फिर से हम इसको डाले तो उसी कलर में आ गया, इसका मतलब क्या है, इसमें ऐसा पावर भी है कि केमिकल को खत्म कर सकता है। वही सर्फ होता है जो किसान सलाहकार होता है। जैसे हम एगो किसान सलाहकार है, वो तेलिया पहाड़ के कहाँ के थे, यहीं के पुलिडमर के, उनसे पूछे तो वो बोला कि क्या कि सर आप ऐसा कीजिए। हम बोले कैसे करेंगे बताओ? तो बोला सर ये जो है ना कम से कम 6 इंच मिट्टी को हटा दीजिए, अपने फर्टाइल हो जाएगा। अब ये चीज बताइए, हमको 1 कट्ठा मिट्टी को हटाने में कितना पैसा लगेगा? मेहनत, पैसा, अब कितना हटाते रहेगा भाई? उसके पास 5 बीघा अच्छा, उसको हटाएंगे तो फेंकेंगे, फिर फेंकेंगे कहाँ उसको? तो वो चीज, और जब ये चीज हम ला रहे हैं, ये 1 साल का नहीं है, कम से कम 8 से 10 साल करेंगे ना, तब जो पहले वाला थोड़ा सा जो ऊपर ज्यादा फर्टिलिटी था, सर बोले केचुआ, सही बात है। पहले हम लोग बचपन में जब थे तो केचुआ से मछली मारने जाते थे, हमको याद है खुद। तो केचुआ अभी दिखता भी नहीं, बहुत कम, रेयर केस में ध्यान उनमें दिखता है, लेकिन पहले जहाँ देखिएगा ना वहाँ केचुआ दिखता था। तो ये सब इतना केमिकल यूज करने से ही ये सब हुआ। आज के डेट में जब बीमारी हो रहा है, क्यों अथी करता है? जो इतना बड़ा बड़ा लौकी हो रहा है, इतना बड़ा रीजन वही है ना। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट को हम सर को लाए थे कि भाई आप लोग 8 साल से हम प्रयोग कर रहे हैं लगातार। ये तो यूनिक चीज सही है। तो ये प्रयोग करने की बात है, आप ऐसे नहीं अथी कर सकते हैं कि बिना हम बता दिए आप विश्वास। आप एक छोटा सा पौधा 2-4 बैगन पे अप्लाई कर, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका बराबर। ऐसे भी खाद देते हैं, मेरा बराबरी करने के लिए 70 kg खाद डाला है, सादा में दीजिए, इसलिए कि उसका नीचे, लेकिन ये प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, सूखा में दीजिएगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है। अपना खुशी से कम खुश होता है जब आपका दुखी से ज्यादा खुश होता है, गोतिया ऐसा होता है, ठीक है। तो उन्होंने अपना खेत में नहीं डाला, हो सकता है हम करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अपना मेकअप करने के लिए खाद डाल दिया, सारा धान गिर गया।